वर्ष पूर्व बिहार विधान परिषद ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का, तो उसी समय मैंने इसकी शुरुआत की थी। 2 कार्यक्रम हुआ था, तीसरा इसलिए नहीं हो पाया कि उस समय एक हमारे सहयोगी हमारे भाई थे, उनकी बहन का डेथ एक दिन पहले हो गया था, तो तैयारी होके भी नहीं हो पाई। ये उसी क्रम में ये अगली कड़ी है इसकी, जिसमें हम लोग यहाँ सब भाई। 2025 का जो चुनाव होने वाला विधानसभा, उसमें आपका क्या? देखिए, हम हैं पॉलिटिकल आदमी, तो मंशा तो सबकी रहती है। हमारी भी मंशा है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन अभी कोई पार्टी डिसाइड हमने नहीं किया है। हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है। अभी पहले हम अपने सभी लोगों से मिल लें, संपर्क कर लें। ऐसा लगता है कि उन लोगों की इच्छा होगी, हमारी इच्छा है, उन लोगों की भी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हम तो तभी हैं जब हमारे भाई हैं। तो उनकी अगर इच्छा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो सर, कुछ नेताओं को कहना है कि बहुत सारे लकड़सुंघा घूम रहे हैं, क्या उनसे बच के रहें? हाँ, अब चुनाव जब होगा तो किसी भी विधानसभा में 10, 12, 15 लोग तो हैं, एक्टिव होते ही हैं और अपना प्रयास करते ही हैं। अब वो लकड़सुंघा उनको आप संबोधित कर लीजिए या कुछ भी संबोधित कर लीजिए, लेकिन अगर किसी के घूमने से किसी को ये डर हो रहा है तो फिर उनकी कमजोरी तो स्पष्ट दिखती है। दही चूड़ा चुनाव का शंखनाद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगला बार भी दही चूड़ा आएगा तो फिर उसको कहिएगा कि शंखनाद है। अभी तो चुनाव से पहले एक दही चूड़ा और आना है। क्या कहिएगा बार बार? बारवासियों को यही कहेंगे, भैया यहाँ जो है, यहाँ का खून थोड़ा गर्म है, तो सब भाई सौहार्दपूर्वक रहिए, मिलजुल कर रहिए और रोजी रोटी के लिए प्रयास कीजिए। हमारे यूथ में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब हम घूमते हैं और जब सवाल पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो घरे बैठा लिए, पढ़ ली कितना, तो इंटर पास है, ग्रेजुएट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे थोड़ा आगे निकले। हम उनको ये कोऑपरेट करेंगे कि वो कैसे पढ़ पाएँ, पढ़ के नौकरी कैसे मिलता है, उसके लिए हम उनको गाइड करेंगे। और अगर नौकरी नहीं मिलता है तो किस प्रकार से वो जो है रोजगार कर सकते हैं, बैंक से कैसे जुड़कर पैसा ले सकते हैं रोजगार के लिए, हम इसको उनको ये गाइड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत लोगों को बढ़ाया भी है। लास्ट चुनाव में जब हम यहाँ चुनाव लड़े थे तो 37-38 ऐसे लोग हैं जिनको हमने उनके पैरों पर उनको कोशिश मदद की है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। आज सर आपके चहेते पूछे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना है? उन लोगों को बहुत दिल से आभार कि इतना प्यार उन लोगों ने दिया, सबों ने, क्योंकि मेरी उम्मीद ऐसी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोला था 100 आदमी का खाने का व्यवस्था कर देना, बट लगता है बजट भी गड़बड़ा गया होगा। और सब लोग इतने प्यार से मोहब्बत से आए, हमको लगा कि हम 250 लोगों को फ़ोन करेंगे तो 100 लोग आएंगे, बट यहाँ की स्थिति उल्टी है। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या बल दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये मतलब क्रांति के शुभ अवसर पर जनतावासी को क्या करना चाहिए? बस यही कहेंगे कि सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें। ये एक ऐसा पर्व है जहां हम सब एक साथ बैठकर एक नई शुरुआत है कि हम एक साथ बैठकर चूड़ा दही खाते हैं। इसी बहाने कुशल क्षेम पूछ लेते हैं, कई लोगों का आपस में मुलाकात हो जाता है, क्योंकि आज के इस युग में एक दूसरे से मिलने की भी फुर्सत किसी को नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यही सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे हमेशा और लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा भी हैं, तो हम लोग ये मान के चले कि हम बाढ़ के भावी विधायक, जैसा यहाँ की जनता की मंशा है, से बात कर रहे हैं रवि रंजन कुमार जी। भावी विधायक का तो पता नहीं, कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आप लोग सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो। समर्थन तो इतना ज़्यादा है आप ये सब उन लोगों का प्यार है, ये समर्थन बना रहे, ये प्यार बना रहे लोग। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्या भी काफ़ी है, आप उससे अवगत भी होंगे, तो इससे आप लोग आगे कार्य। देखिए, होता क्या है ना कि एक विधायक क्या कर सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने उनके जो संसाधन हैं, जो सरकार के माध्यम से उनको जो संसाधन मिलता है, उसमें वो क्या कर सकता है और उसमें कैसे पारदर्शिता रख सकता है। हमने 4-5 प्रोग्राम बनाया है, जिस प्रोग्राम के तहत हम काम करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है कि सरकार जो है एक MLA को साल में 4 करोड़ रुपए का फंड देती है। टोटल 20 करोड़ का फंड उनको 5 साल में मिलता है। हमारे टोटल 32 जो है हमारे पंचायत हैं यहाँ पे। इस 32 पंचायत में अगर हम 50-50 लाख रुपया डाल दें तो 16 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और वहाँ एक कमेटी बना दें, वो जो वहीं के लोग डिसाइड करें कि कौन लोग मिलकर इस 50 लाख से हमारे पंचायत में काम करेंगे, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कौन सा काम होना है। 16 करोड़ रुपया यहाँ खर्च हो जाएगा 32 पंचायत में। तो उसके बाद बचेगा 4 करोड़, 3 करोड़ रुपया बाढ़ शहर को और 1 करोड़ रुपया अथमलगोला शहर को आप दे दें। तो इससे आपका शहर का जो 27 वार्ड है, इसमें अगर कोई काम हमसे उस फंड से हो सकता है तो वो करवा पाए। तो हमारा बेसिक ये है कि आपका जो फंड है उसमें पहले पारदर्शिता आनी चाहिए और वो स्पष्ट दिखना चाहिए कि खर्च हो रहा है और इसमें सबों की सहभागिता है, ना कि सिर्फ हमारी सहभागिता है और हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप्स की सहभागिता है। तो पहला काम ये। दूसरा, चुनाव से पहले हमने प्लान किया है कि हमारी वाइफ जो है आई सर्जन है,
मैं चाहता हूं कि उनका कैंप जो है हर एक इसमें संडे के संडे कहीं ना कहीं कोई एक पंचायत में लगे, आँख का जांच हो जाए वहाँ पे, उनका जो इलाज होना है वो वहाँ हो जाए, और अगर उनको मोतियाबिंद है तो हम अपने सेंटर पे ले जाके उनका मुफ्त ऑपरेशन करके यहाँ पहुँचा दें। हमारी कोशिश ये है कि हम चुनाव से पहले ही 2000 कम से कम ऐसा ऑपरेशन कर दें, जिससे कि लोगों में ये एक विश्वास पैदा हो कि हमारा जो कैंडिडेट है जीतने से पहले या लड़ने से पहले इतना काम किया हो। तीसरा एक मामला यहाँ है, ब्लड बैंक नहीं है यहाँ। ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से खून की कमी का हमेशा यहाँ शिकायत रहता है, लोगों को ज़रूरत होती है, लोग खून के बगैर मर जाते हैं। हम एक संस्था चलाते भी हैं यहाँ पे, कुछ लोग हमारे एक्टिव भी हैं, 200-250 लोग जो खून देते हैं। तो मेरा ये प्रयास है, सौभाग्य से हमारे एक जानने वाले जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कि ये ब्लड बैंक भी हम चुनाव के पहले ही यहाँ स्थापित करवा दें। ये 3 काम करके फिर आगे आएंगे। जैसे लोग जीतने के बाद क्या करते हैं इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं जीतने से पहले हम क्या कर सकते हैं, वो हम बात करके फिर आएंगे। बहुत सकारात्मक आपने संदेश दिया और इस तरह की कार्य योजना आपने बनाई। हम लोग बहुत ज़्यादा जो कहता है एक उत्साहित हैं आपके प्रति कि बार विधानसभा में चुनाव लड़ने से पहले आपने इतनी बेहतर कार्य योजना तैयार की है यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों का भी कि आप पत्रकार होते हुए अगर हमारे समर्थन में कुछ बोल रहे हैं तो हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि अगर हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आप सबों का वोट जरूर मिलेगा। चलिए, थैंक यू। रवि भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भवानी जिंदाबाद। नारा भी एकदम मस्त है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जितने भी बड़े और साथीगण हैं उन सबको मेरा प्रणाम। उदय भैया नीदरलैंड से लौटे हैं, परसों ही लौटे थे वो। हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि भैया जरूर आइएगा, तो आए, हमको आशीर्वाद दिए। सत्येंद्र भैया से हमारी कभी सर से बात हुई और सर जो है एकदम आने के लिए तैयार हो गए और बोले नहीं हम एकदम आएंगे और आशीर्वाद देंगे। संतोष भैया ने तो मुझे गमछी भी पहनी। मुन्ना भैया बैठे हुए हैं जो दक्षिणपुरा के मुखिया हैं, उनको भी बहुत दिल से आभार। मनोज भी आए हुए हैं, राजू भैया और यहाँ चूंकि वो मंच पे संबोधित कर रहे थे तो पता नहीं बाद में इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके लिए बहुत आभार कि आप आए हमारे चूंकि ये पार्टी नहीं किए हुए हैं और सभी भाई जो भी आए हैं, कोई राजद से संबंध रखते हैं, कोई भाजपा से संबंध रखते हैं, कोई जदयू से संबंध रखते हैं, और उसके बाद भी अपने उस सीमा को लांघ कर और इतना प्यार हम पे बरसाया है, इसके लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कई ऐसे भाई भी थे जो अलग और दूर थे, जैसे सुजीत भैया वहाँ कलकत्ता में थे। मैंने उनको फोन किया कि सुजीत भैया आपको आना है, बस उसी समय बस चढ़ गए और यहाँ चले आए। अभी हम जब इंटर कर रहे थे तो एकंगर सराय का एक लड़का मिला, दीपक कहाँ हो? हाँ, ये देखिए बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं है। और दीपक जो है, मैंने पूछा तुम यहाँ कैसे, तो बोला भैया आपका भोज था तो हम आ गए। ये पिछले चुनाव में हमसे जुड़ा था और इतना आपस में लगा हुआ। इसकी माता जी वहाँ जिला परिषद सदस्य हैं एकंगर सराय से, तो ये प्यार ये नहीं। और चुनाव लड़के जो सक्सेस ना पाया हो और इतना प्यार अगर आप बरसा रहे हैं तो इसकी बहुत कदर है हमारे दिल में, और कोशिश हम करेंगे कि इस आपके इस प्यार को अपने मरने के अंतिम सांस तक इसको हम जिंदा रखें और आपसे ये प्यार और ये मोहब्बत बना रहे। चूंकि ये चुनाव का कोई मंच नहीं है और ना हम चुनाव के इससे आधार पे आप लोगों को बुलाए हैं, बस हमारा एक प्यार था। पिछले 4 साल से हम प्रयास कर रहे थे, यहाँ पिछला चुनाव लड़े थे हम, और सभी भाइयों का प्यार था। तो आज से 2 साल पहले भी हमने एक चूड़ा दही का भोज रखा था। पिछली बार एक हमारे सहयोगी थे, उनकी बहन के देहांत होने की वजह से नहीं कर पाए हम लोग। तो ये एक बहाना है जिस बहाने से एक साथ सब भाइयों से मुलाकात होगी। राजीव भैया भी आए हुए हैं, लक्ष्मी हमारे शिक्षक हैं, उनको भी बहुत आभार। और अथमलगोला से बहुत भाई चलकर आए हुए हैं और इस बात की बहुत खुशी है हमको कि हमने जिनको बुलाया तहे दिल से वो सब लोग आकर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत आभार है और हम चाहेंगे कि इस चीज को लंबा न खींचे। इधर निर्भय भाई हैं बकमा से, टोनी भाई हैं जो वार्ड पार्षद सदस्य हैं, फिर हमारे उधर अमरीक भाई बैठे हुए हैं, वो है। इन लोगों का इतना सहयोग है, मैंने उनसे बोला